नमस्कार दोस्तों, पल बहुत खुशी के हैं। विजयी रथ के साथ जिला अध्यक्ष जो हैं रिकेश टिकैत ग्रुप के आए हैं। बधाइयाँ दी गई, मिठाई बांटी गई, फूलों की पुष्प जो है वर्षा की गई। लेकिन मुद्दा एक उलझा है, उस मुद्दे के ऊपर इनसे स्पष्टीकरण जानते हैं। सर जी, कल जो है माननीय रिकेश टिकैत जी ने शुगर मिलें खोलने के लिए बात कही, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा ना, जो पार्टियां धरना कर रही थी, धरना हम लोग भी कर रहे थे, लेकिन धरना इस प्रकार के नहीं करना कि फैक्ट्रियां बंद करने की धरना कर दे। उन्होंने ये कॉल दी थी, फैक्ट्री पे दबाव बनाया जाए, फैक्ट्री चलने दी जाए और धरना अपना जहाँ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ किया जाए, जहाँ अपना सोसाइटी में किया जाए और फैक्ट्री बंद ना की जाए। कि छोटे किसानकार जो है, गेहूँ बोना है किसी को, और काश्तकार बहुत वैसे परेशान, पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर उन्होंने वीडियो इशू की थी। एक आरोप उन पे लग रहा था कि टिकैत साहब जो फैक्ट्री बंद करवाई गई है, वो टिकैत साहब जी ने फैक्ट्री बंद कराई, बजाज से सहमति करवा के तो बंद करवाई गई है। उसमें 110 करोड़ रुपया टिकैत साहब ने लिया गया है। उसका प्रूफ भी मेरे पास है, मैं भी ओपन ही करूँगा, उसको करूँगा। 110 करोड़ जो लिया गया है टिकैत साहब ने, फैक्ट्री बंद करवाने के लिया गया है। जो पार्टियां गलत आरोप लगा रही थी, उसी लिए उन्होंने वीडियो इशू किया था कि पार्टियां इस प्रकार के गलत आरोप जो लगा रही हैं, तो मैं फैक्ट्री बंद करने के लिए इशू में नहीं हूं। फैक्ट्री चलने दी जाए, धरना अपना है साइड में करा जाए। पेमेंट के लिए पूरा दबाव रिकेश टिकैत जी के साथ हैं, अपने पेमेंट के लिए किसानों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे इसके लिए पेमेंट के लिए। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे एक बात जो प्रधान जी ने बताई है कि प्रूफ है, अभी हम जाहिर नहीं करेंगे। एक वीडियो वायरल हुई थी कि 110 करोड़ रुपया रिकेश टिकैत जी ने फैक्ट्री बंद करवाने का लिया है, इसलिए रिकेश जी ने फैक्ट्री को खोलने की बात कही। देखिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और दोनों पक्षों की बात को जानना चाहिए, क्योंकि कल हम लोग पलिया थे, वहाँ पे काश्तकार कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल की फीस ना होने के कारण स्कूल से हटा दिया गया, और वहाँ पे एकदम से रिकेश टिकैत जी के खिलाफ का माहौल बन गया था। बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में बयान देने की जो वैल्यू थी वो उन लोगों की हालांकि नहीं थी, लेकिन उनका भी दर्द था कि उनको पेमेंट नहीं मिली है। और इसी बात के लिए आज इस खुशी के माहौल में हम लोग स्पष्टीकरण लेने के लिए खड़े हैं। और वहाँ पे साहब एक चीज़ और उठ के आ रही थी कि अगर खंबारखेड़ा का धरना उठाना ही था तो लगाया। ऐसा है, धरना लगाया, साइड में लगा था धरना, मिल बंद नहीं की। 5 तारीख की कॉल थी, 5 को धरना गेट पे बाहर लगा दिया गया था। मिल 5 तारीख को बंद नहीं करेगी। और कुछ किसान बेचारे जो परेशान थे पेमेंट को लेके, उन्होंने जाके चैन पे बैठ के धरना लगा दिया, चैन बंद कर दी गई। जब धरना स्टार्ट हो गया है तो किसान का ये कहना था कि जब तक हमारा पेमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग धरना ऐसे करते रहेंगे, और पेमेंट दिलाया जाए तभी हम लोग चैन चलने दी जाएगी। उसको देखते हुए फिर किसान विरोध करने लगे, दूसरी साइड में विरोध किसान कर 50% किसान नाराज होने लगा कि भाई हमारा बाढ़ भी यहाँ आई है, गेहूँ बोना हमें है, गन्ना मेरा ख़राब हो गया है, गन्ना सूख रहा है। उसको देखते हुए बापू हमारे अजीत सिंह जी और साथ में हम और हमारे काफ़ी किसान, मतलब काफ़ी का पूरा जितना का किसान 400-500 इकट्ठा था हुआ था, उसके बीच में बैठ के ग्राउंड में उसी किसानों के बीच में बैठ के जो समझौता किया गया है, किसानों के बीच में किया गया है। कोई अलग बात किसी फैक्ट्री वाला से नहीं किया कि उसमें आरोप लग रहा है कि टिकैत जी के जो अजीत सिंह जी और दिलबाग सिंह जी ये बिक गए उसमें और पैसा ले लिया उन्होंने तब फैक्ट्री चालू की। ऐसा उसमें कुछ नहीं है। कोई प्रूफ को दाखिल तो करे कम से कम कि उसमें प्रूफ दे। हमें ब्लेम लगाना बहुत आसान है, उसका प्रूफ देना बहुत कठिन हो जाता है। जो प्रूफ है तो उसको स्वीकार करेंगे, प्रूफ आप इश्यू दीजिए। और ये भाषण देना, राजनीतिक दल इसमें आगे बढ़ने के लिए, आप इलेक्शन लड़ना लड़िए, राजनीतिक किसानों पे ना करिए। किसान तो वैसे मरा हुआ है। जो राजनीतिक हो रही है धरने लगा के, उससे बिल्कुल हम लोग खिलाफ हैं। किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं, पेमेंट दिलाएंगे उनको। भारतीय किसान यूनियन पेमेंट हक देने के लिए तैयार है। और रिकेश टिकैत जी खुद का कहना है कि ये फैक्ट्री पेमेंट नहीं करती है, हम लोग वहाँ से फ्री हो गए हैं। आगे की रणनीति जो तैयार की जाएगी यहाँ ज़िले पे की जाएगी, और फैक्ट्रियाँ जब तक चलती हैं उसको चलने दिया जाए, बंद ना किया जाए। छोटे काश्तकार परेशान बहुत है इसमें, इसलिए उनको देख के ये वीडियो इशू करना पड़ा। जो ब्लेम लगाया उसके काट के लिए वो वीडियो तैयार करना पड़ा। अब उसमें कुछ कह रहे हैं, जैसे वो टिकैत साहब ने कह दिया फैक्ट्री चालू कर दें, वो बिक गए हैं। तो ये सब पहले सोच लेना चाहिए। जब बिकना होता बहुत पहले बिक जाते हैं। जब 1 साल धरना चला है, उसको लेके कम से कम ये तो सोच लेते कि हमारी पगड़ी उन्होंने बचाई है, इज्जत बचाई है किसानों की। और ये बिकने का नौबत आती, वो तो बहुत बहुत पहले लाखों करोड़ों में खरीद लेते हैं ना वो लोग, अपने जो सरकार है।
तो बिकने का इशू खाली ब्लेम ना लगाएं किसी पे, इससे मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ। और जिसने वो कल भाषण वो किया पलिया में, उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत, जो भी उसने भाषण दिया है। या तो प्रूफ इशू करें, वो प्रूफ हमें दें कि डकैत साहब ने किसका जो कहा है वो गलत कहा है, उसके बिल्कुल हम लोग खिलाफ हैं। भारतीय किसान यूनियन डकैत जी के साथ खड़ा हो, किसानों के साथ खड़ा है, किसानों का पूरा सहयोग करेगा। और जो उसने भाषा बोली है, जो अपने वो प्रत्याशी हैं सपा के, मतलब आवेदन किया सपा का उन्होंने, लेकिन राजनीति करनी है, किसानों पे मुद्दे पे ना करिए। आप अलग चमकिए, अलग से करिए। किसी को बदनाम करने का तरीका ये मत सोचो कि राकेश जी को बदनाम कर दें, ऐसा इशू ना बनाइए कि माहौल ख़राब मत करिए। माहौल ख़राब करने से नुकसान किसानों का इसमें होना है। और हाँ, बिल्कुल उनके खिलाफ हैं, उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। प्रशासन को अपील की है, कार्रवाई उन पर होगी। और गन्ने की लड़ाई किसान लड़ेगा, और डकैत साहब साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, पेमेंट दिला के रहेंगे उनको। तो क्या ये माना जाए, जैसे टिकैत जी ने बात कही है कि डीएम के ऑफिस का घेराव होना चाहिए, क्या अगली नीति में डीएम का ऑफिस आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे मान लो उन्होंने कहा था खंबारखेड़ा मिल का जो तय हुआ था 25 करोड़, 10 करोड़ दे दिया, 15 करोड़ सोमवार को देना था, 15 और बाकी पेमेंट जो है 1 तारीख समय दिया था, 1 तारीख को बकाया पेमेंट जो वो हो जाएगा। जब नहीं करते हैं तो अगला रणनीति तय करके जैसा भी वो ऊपर से निर्देश आएगा, उस प्रकार को हम लोग सहमत करके घेराव किया जाएगा। मिल भी बंद करनी पड़े तो मिल भी बंद करेगी, तब तक किसान खाली भी हो जाएगा, गन्ना भी चला जाएगा, गेहूँ भी बुआई हो जाएगी, लाही भी बुआई हो जाएगी, सब फ्री हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं, जो आपके तराई के उपाध्यक्ष को संगठन से निष्कासित किया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? गोला धरना चल रहा था, बीएम सिंह के साथ वो धरना कर रहे थे बैठ के, और उसमें झंडे बैनर लगे हुए थे। उसके बाद उन्होंने झंडे बैनर से वहाँ हटा दिए गए और पेपर में निकलवा दिया गया कि भारतीय किसान यूनियन के झंडे बैनर हटाए गए। जब हमारा पदाधिकारी वहाँ मौके बैठा है तो उनको कम से कम ये तो देखना चाहिए झंडे बैनर हटाए गए हैं, क्यों हटाए गए हैं। ये ब्लेम लगा के झंडे बैनर हटाए गए हैं, तो पार्टी ने नाराज़ होकर उसको बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, इन्होंने इस बात के ऊपर भी अपना पक्ष रख दिया है और बाकी उनका पक्ष भी जानेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये लड़ाई किसी एक ग्रुप की नहीं है, किसी नेता की नहीं है, ये लड़ाई किसानों की है और किसान संघर्ष कर रहे हैं और किसान बधाई के पात्र हैं कि तकरीबन 378 दिन के बाद किसान मोर्चा फतेह करके आए हैं। और उस फतेह का पूर्ण रूप से आज का सेहरा जो है हमारे जिला अध्यक्ष जी के ऊपर जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। और अगर जैसे बलबीर सिंह राजेवाल जी ने कहा था, आंदोलन तो चाचा अजीत सिंह के समय का चल रहा है और ये चलता रहेगा, अपना स्वरूप बदलता रहेगा। उसमें जीत हो गई। अब जो अगली बारी है शुगर मिल से पेमेंट लेने की है, उसमें रणनीति तैयार होगी, क्योंकि जो टिकैत जी का ग्रुप है ये बहुत बड़ा ग्रुप है और अगली रणनीति जो है यही से हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ भी विजयी होंगे। और यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।